भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर बरसे तृणमूल नेता कुणाल घोष। जमीन का पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक की मांग में यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन के तहत दार्जिलिंग जिले के कामकाजी लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए हुए रवाना। सिलीगुड़ी में एक खरीदार विक्रेता बैठक का किया गया आयोजन। This program is brought to you by नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर बरसे तृणमूल नेता कुणाल घोष। कोलकाता तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को चुनौती देते हुए कहा, यदि साहस है तो वो कहे कि रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड धारक बेईमान है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल का पैसा रोकने का आरोप लगाया। कुणाल घोष ने कहा, भाजपा को अभिषेक का डर सता रहा है। এটা কোনো কাজের কথা হলো? ব্রিজ কি এটা কি শুধু একটা দলের কেউ সমর্থক পার হয়? সব দলের সমর্থক পার হয়। এই ধরনের অসার অভিযোগগুলোর কোনো মাথামুণ্ড হয় না। এগুলো সব বিজেপির পক্ষেই সম্ভব। বলছি, গাইঘাটায় গতকাল এক বিজেপি কর্মীর মা খুন হয়েছেন, তাতে আজকে শান্তনু ঠাকুর অভিযোগ করেছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদত আছে, কারণ ও আমাদের এখানে মতুয়া পরিবারের উপর আঘাত হানা হয়েছে আগেও। বদ্ধ অনুবাদ, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়। যে কোথায় একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটনা নিশ্চয়ই খারাপ, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলকে জড়াতে হবে, তার সঙ্গে অভিষেক, মানে চারিদিকে অভিষেককে ভয় পাচ্ছে এরা। নরেন্দ্র মোদী থেকে অমিত শাহ থেকে শান্তনু ঠাকুর থেকে চারানা দলবদলু নেতাগুলো পর্যন্ত শয়নে স্বপনে জাগরণে অভিষেক 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 শ্বাস নিতে গেলে অভিষেক বেরিয়ে যাচ্ছে। তো এর থেকে আমরা বারবার বলছি, অভিষেককে এই ভয়, এই ডর हमें अच्छा लगा। यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स ने सिलीगुड़ी में एक रैली आयोजित की और महकमा शासक के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें चाय बागानों के 5 डिसमिल भूमि पट्टे के बदले भूमि स्वामित्व दिए जाने की मांग की गई। आदिवासी समुदाय के लोग शहर के एयरव्यू मोड़ से जुलूस निकालकर सिलीगुड़ी महकमा शासक के कार्यालय के सामने आए। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन महकमा शासक के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। उनकी मांग है कि जमीन का पट्टा नहीं बल्कि भूमि का पूरा अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। किस लिए रैली कर रहे हैं आप? हम लोग पूर्वजों से हम लोग यहाँ पे इस एरिया में तरह द्वारे से हम लोग जो चाय बागान स्थापित हुआ है, हमारे पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं आज़ादी से पहले तक, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद अभी तक हमें चाय बागानों में लोग रह रहे आदिवासियों का जो जमीन है उसका अधिकार अभी तक हम लोग मिला नहीं है। अच्छा। और सरकार कुछ नोटिफिकेशन जारी करती है, हमें पट्टा देना चाहती है, लेकिन हम रिफ्यूजी तो नहीं है, हम इतने आज़ादी से पहले से हमें वासवास यहाँ पे किए हुए हैं, तो हमें पट्टा नहीं, हम जहाँ पे हैं जितना ज़मीन पे है हमें उस ज़मीन का पूरा खतियान चाहिए, हमें ज़मीन उसका मतलब मालिकाना हक चाहिए। हम उसी के लिए हम लोग आज एक रैली कर रहे हैं। कितने जन है ये रैली में? आज रैली में लगभग हजारों की संख्या है, अनुमानित तो मैं भी बोल नहीं पाऊँगा। बहुत सारे जितने भी बागानों से श्रमिक आए हैं एवं जो वर्क जितने भी रहते हैं वो सभी आए हुए हैं। आप लोग का ये अगर मांगे पूरी नहीं किया जाएगा तो बाद में क्या कीजिएगा? अगर आगामी काल में अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होते तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। हम सभी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार मनरेगा तथा आवास योजना निधि की लंबित बकाया राशि की मांग में दिल्ली में धरना दिया जाएगा। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में यह आंदोलन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव माननीय अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के इस आंदोलन के तहत दार्जिलिंग जिले के कामकाजी लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष और अन्य लोग शामिल हुए। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? दिल्ली দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? 100 দিনের পাওনা টাকা আদায় করতে আমরা দিল্লি যাচ্ছি। কাদের নেতৃত্বে? আমাদের বাংলার অগ্নিকন্যা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং বাংলার যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে। আপনারা দিল্লিতে কি ধর্ণা মঞ্চে থাকবেন? হ্যাঁ, আমরা ধর্ণা মঞ্চে থাকবো। আপনারা কি জব কার্ড হোল্ডার? হ্যাঁ, জব কার্ড হোল্ডার। দাদা আপনি? আমি সেই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি যে আমাদের 100 দিনের যে পারিশ্রমিকটা বাকি আছে সেটা আদায় করার জন্য দিল্লি যাচ্ছি। উদ্দেশ্য কাদের উদ্দেশ্যে? নেতৃত্ব বলতে গিয়ে আমাদের যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী
মমতা ব্যানার্জি এবং আমাদের সারা ভারতের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক দার নেতৃত্বেই যাচ্ছি আমরা। ধন্যবাদ। আমাদের যে অনেক দিন ধরে 100 দিনের যারা কাজ করেছে, যেটা নিয়মের মধ্যে পড়ে কাজ করবার 30 দিনের মধ্যে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেওয়া, কিন্তু বছরের পর বছর চলে গেল, 12বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে দিল্লিতে দরবার করবার পরেও তাদের বকেয়া মেটানো হয়নি। প্রায় সারা পশ্চিমবঙ্গের 7,500 কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে এবং সেই মতো করে আমাদের দার্জিলিং জেলার সমতলে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে প্রায় 2 লক্ষ মানুষ, 1 লক্ষ পরিবারের 2 লক্ষ মানুষ এই প্রাপ্য টাকা তাদেরও বকেয়া রয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের দিল্লি রওনা। আজকে আমাদের সমগ্র পশ্চিমবাংলার সাথে সাথে দার্জিলিং জেলার সমতল থেকেও আমাদের যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লির দিকে রওনা দিচ্ছে। আমাদের আপনার নাম? কোন অঞ্চল থেকে? पाथरघाटा। কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? हम लोग अभी कलकत्ता जा रहे हैं। हम लोग का जो 100 दिन का काम का जो पैसा अभी तक हमको मिला नहीं, उसका मांग दावी करने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। जा रहा है क्या अभी? अभी कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ता से फिर दिल्ली जाएंगे। দাদা কোন অঞ্চল থেকে? আমি হলো নকশালবাড়ি অঞ্চল থেকে। কোথায় যাচ্ছেন? আমি যাচ্ছি দিল্লি অভিষেক ব্যানার্জির ডাকে 100 দিনের কাজের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে, বাংলা আবাস যোজনার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে দিল্লিতে গিরিরাজ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বাড়ির সামনে ধর্নায়। ধন্যবাদ। सिलीगुड़ी में एक खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक राज्य सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास के तहत पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के उचित विपणन के लिए किया गया। सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी इलाके में स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजुमदार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस बैठक में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के लगभग 26 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने हस्तशिल्प उत्पादों के साथ उपस्थित थी और लगभग 36 औद्योगिक उद्यमी भी उपस्थित रही। প্রাইম বায়ার্স এসছেন আর আমাদের যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ রিপ্রেজেন্ট করছেন তারা মনে হয় 26 জন। 26 জন এরা প্রতিনিধিত্ব করছে। যেরকম আপনি তো শুনলেন আমাদের প্রায় 11 লক্ষ এখন সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে, সবাইকে তো অ্যাকোমোডেট করা যাবে না, তাহলে মেলা হবে, কাজ হবে না। আমরা এইটার জন্য আলাদা অনেক মেলা করি। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়িতেও আমি গত বছর এসেছিলাম, এবছরও হবে, তো সেগুলো তো আমরা করি। কিন্তু এখানে মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে যারা মূল বায়ার, যাদের এইসব সামগ্রীতে বাজারে অনেক প্রভাব বিস্তার করছেন, তাদের সঙ্গে এদের যোগসূত্র করব এবং ওনাদের চাহিদার মতন ওনাদের এইসব সম্পদ সংগ্রহ করার একটা তাড়না থাকে। আর আমাদের এরা এত সুন্দর সুন্দর জিনিস করতে পারছেন, তার বিপণনের সুব্যবস্থা না হলে এটা স্থায়িত্ব পাবে। আর এটা যদি স্থায়িত্ব পায় ক্রমশ এটা বাড়ে। এবং উত্তরবঙ্গের মা বোনেদের একটা আলাদা ইনোভেটিভনেস আছে। আমি নিজে দেখেছি কোচবিহারে কৃষিক্ষেত্রে ওনারা প্রথম, পৃথিবীতে কোথাও দেখিনি, আমি বহু দেশে কাজ করেছি কিন্তু কোথাও দেখিনি, ওনারা ধানের সিডলিংয়ের ফ্যাক্টরি করে ফেলছে। ওটাকে ফ্যাক্টরি বলেন এই জন্যে অর্ডার মতন ওরা তৈরি করে সিডলিং, এবং সেই ব্যবসা রং রং করে বেড়েছে। আমি যখন ওই মায়েদের বলেছিলাম যে আপনারা দক্ষিণবঙ্গকে 2 दिनों तक बोर्ड गठन की तारीख बदलने के बाद आखिरकार कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी ने जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में पंचायत बोर्ड का गठन कर लिया। इस दिन 23 पंचायत सदस्यों में से 21 सदस्य ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहे। कदियार कुंठी ग्राम पंचायत में 23 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 21 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें और निर्दल पार्टी को 1 सीटें मिली है। भाजपा ने निर्दल पंचायत सदस्यों के समर्थन से ग्राम पंचायत बोर्ड का गठन किया। विजय रॉय को प्रधान, कृष्णा रॉय को उप प्रधान चुना गया। তৃণমূল বহুভাবে বোর্ডটাকে যাতে আমরা করতে না পারি তার জন্য চেষ্টা অনেক করেছে। অনেক পঞ্চায়েতকে কেনার চেষ্টা করেছে, অনেক প্রলোভন দিয়েছে, আমাদের পঞ্চায়েতকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছে, সেখান থেকে উদ্ধার করেছি আমরা। কিন্তু আজকে আমাদের পঞ্চায়েতরা একত্রিত হয়ে আজকে আমাদের বোর্ড গঠন হয়েছে, প্রধানত আমাদের হয়েছে। তৃণমূলের সমস্ত যে মানে চক্রান্ত সমস্ত বিফলে গেছে আজকে। কোথায় করে মানুষ বিজেপির থেকে রায় দিয়েছে,
তার জন্য আজকে ভোট আজকে বিজেপি হয়েছে। নিজ দলের সমর্থন নিতে হয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ অবশ্যই ওরা ছিল। একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে নিজ দলের প্রধান দেওয়ার কথা ছিল এবং সেই জন্য অনেক শোনেন, সেটা সমস্ত দলীয় সিদ্ধান্ত, সেটা অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আজকে আমাদের নির্দল সমেত 12টা বা আমাদের পঞ্চায়েত 12টার ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেছে, কোনো ক্রস ভোটিং হয়নি। আর এমনি আপনাদের প্রধান কে হলো, উপপ্রধান কে হয়েছে? বিজেপির প্রধান হয়েছে, উপপ্রধান কৃষ্ণা রায় হয়েছে। কত নম্বর পার্ট থেকে জয়ী তারা? হ্যাঁ, তারা আমি বুথ অফিসে মানে ডিটেইলস জানি। আপনার নাম? মাধব চন্দ্র রায়, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের আজকে দীর্ঘদিনের আশা করেছে, তার জন্য আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিটি কর্মীগণকে আমার তরফ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই, আমি সালাম জানাই। এই যে এত দেরি হলো ভোট গঠন হতে, কি বলবেন? প্রশাসন টিএমসি দুর্নীতির কারণে আজকে আমাদের দীর্ঘদিন আপনি কি প্রধান নির্বাচিত হলেন? আপনার নাম? উপপ্রধান কে হলো? উপপ্রধান सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के सुभाष नगर इलाके में टोटो चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम सुमन पाल और प्रसन्नजीत शाह है। 27 सितंबर की रात सुभाष नगर इलाका स्थित एक घर से टोटो चोरी हो गई थी, जिसके शिकायत के आधार पर मामले की जांच करते हुए भक्तिनगर थाने की पुलिस ने चोरी के 24 घंटे के अंदर टोटो को बरामद कर लिया। साथ ही इस घटना में सुमन पाल और एक और अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद टोटो को भी बरामद कर लिया गया। चोरी की बैटरी खरीदने के आरोप में प्रसन्नजीत शाह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारंटी र अरूपनि थुप्रै पुरस्कार। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 30 सेप्टेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 7 मंथली लटरीमा 2.5 करोड विजेता वीरेन्द्र शर्मा। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेवोक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी।
Siliguri. Call 9832035454. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी माटीगड़ा के तुलसी नगर संलग्न पंचनई नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक युवक की पहचान अनिल सानी उम्र 25 वर्ष के रूप में की गई है। वह 1 नंबर वार्ड के साउथ अंबेडकर कॉलोनी का रहने वाला था। इसकी सूचना माटीगड़ा थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी के इतने कम पानी में कोई डूबकर नहीं मर सकता। युवक की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पर मैंने देखे बच्चा हम लोग समझे तो वहाँ से भस के जा रहा है तो हम पूरा चिल्ला रहा है। यहाँ पे वो काकू बैठल है, हम बोला अरे बच्चा डूब रहा है, दौड़ रहे 3-4 लड़का उस पार से आया। हम खुद दौड़ के गए, मेरा पेट टूट गया। हम सोचा बच्चा भस रहा है, बचाएंगे दौड़ के। जैसे हम वहाँ सामने गए तो उसको टान के वो लड़का को बोला इधर ला न रे। तो बच्चा ठुटाना तो देखा जो आदमी है, बस हम डर के मारे छोड़ दिए। हम तो बच्चे समझ के गए उसको बचाने। कहाँ पर घटना है? जगह का नाम क्या है? तुलसी नगर। पानी तो ज्यादा नहीं है, मालूम नहीं, लेकिन वो भस के आया है उधर से। हम लोग सोचे बच्चा है, अब ये नहीं हम लोग को मालूम कि वो लड़का है, बड़ा आदमी है। यहाँ पर तो और भी नहीं की घटना घटी। इससे पहले भी 2 बॉडी और मिला है। 2-3 महीना पहले এখানে দেখতেছি মানে মোটামুটি 4টা মানে কাছাকাছি এখানে ডেড বডি পাওয়া গেছে। এখন কোথায় কি হচ্ছে না এখানেই তো তুলসীনগর এলাকা পড়ে এই পঞ্চনই আর মানান্দা মানে মাঝখানে। আর বারবার দেখি 3-4টা ঘটনা হয়ে গেছে এখানে, কিন্তু কিভাবে হচ্ছে কারা করতেছে না করতেছে সেটা আমরা বলতে পারছি না। এটা কিন্তু মানে একটা দেখার বিষয় আছে। শুনলাম আমাকে এখান থেকে ফোন করলো যেরকম ব্যাপার আছে এখানে ডেডি পাওয়া গেছে, তারপরে আমরা আসছিলাম। ना उसका नाम है अनिल सानी, उसका पिताजी का नाम है दिनेश सानी। साउथ अम्बेडकर 1 नंबर वार्ड में रहता है। সেটা তো বলতে পারবো না, এখন তো পুলিশের ব্যাপার আছে, এটা তদন্ত করলে তারপরে বোঝা যাবে কি ব্যাপার না আছে। আমার বিনোদ পাসওয়ান, আমি পঞ্চায়েতে, আমার ওয়াইফ পঞ্চায়েত আছে। হ্যাঁ পঞ্চায়েত মেম্বারের হাজবেন্ড। আমার নাম তো শুভজিৎ। এখানে দেখলাম এখন সকালে আমি আসলাম বাড়ি থেকে, দেখছি ওখানে অনেক ভিড় জমে আছে। দেখেছি তারপরে যাই নিচে দেখলাম দেখি একটা মানুষ মরে আছে। তখন এটা কী হবে, অনেকজন পুলিশকে ফোন করাকরি করলো। তখন এখানে দাঁড়ায় আছি আমি ওখান থেকে দেখেছি অনেকজন আসলো, পুলিশ অনেকজন আসলো, অ্যাম্বুলেন্স আসলো। আসলাম দেখলাম দেখি এখানে বলে মুগু বলে কার বলে মার্ডার হচ্ছে বলে। এখন এরকমই শুনলাম আমি, বলে মার্ডার ফাটার হচ্ছিলো। এর আগেও তো বলে 3-4টা বলে মার্ডার হচ্ছে এখানে, দেখছিলাম। এর আগেও 3টা মার্ডার হচ্ছিলো। 2 সপ্তাহ থেকে 1 সপ্তাহ পরে 2টা মার্ডার হচ্ছিলো এখানে। 2টা নদীর মধ্যে ভাসছিল এই জায়গাটার মধ্যেই। তো হলো ওরকম হওয়ার পরে আর কি এখন এটা আরেকটা হলো, এটা তো হওয়া উচিত না। হ্যাঁ ওইটাই তো হচ্ছে না, এখন মার্ডারই হচ্ছে এটা। এখানে মুখ ফাটা আছে, এর আগেও একটা মুখ ফাটা ছিল, ওকে বোল্ডার দিয়ে মানে কেচলাই ছিল, কী দিয়ে কেচলাই ছিল বলতে পারলাম না, ওরও মুখ ফাটাই ছিল। उत्तरी दिनाजपुर के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत के सेलिया इलाके में तृणमूल और निर्दलीय पार्टी के बीच झड़प हुई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव के समय से ही इस्लाम और इनामुल के बीच विवाद चल रहा था। आज उसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच झड़प और बमबाजी हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर ग्वालपोखर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। আগে কোনো বিবাদ ছিল কি? আগে কোনো বিবাদ ছিল? खोरीबाड़ी में भारत नेपाल सीमा के पानी टंकी न्यू मार्केट इलाके में फिर ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक का नाम रविन बर्मन है। बताया गया है कि गुप्त सूत्रों के आधार पर एसएसबी के 41वें बटालियन के जवानों ने खोरीबाड़ी के पानी टंकी में अभियान चलाया और उक्त युवक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान युवक के पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ की बाजारी कीमत लाखों रुपए में है। बाद में एसएसबी ने आरोपी युवक को खोरीबाड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया। आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया।
खोरीबाड़ी के सोनमती नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृत व्यक्ति का नाम विजय देवनाथ उम्र 45 वर्ष है, जो गाजी चौथ का रहने वाला था। जानकारी मिली है कि स्थानीय लोगों ने खोरीबाड़ी में सोनमती नदी से एक युवक का शव देखा। इसकी सूचना पाकर खोरीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। मृतक के भाई ने बताया कि कल काम पर जाने के बाद वह वापस नहीं लौटा और आज उनका शव बरामद किया गया। हालांकि शख्स की मौत कैसे हुई, इसकी जांच खोरीबाड़ी थाने की पुलिस कर रही है। ঘটনা কি কালকে 10টা থেকে দাদা বার হয়েছে, বার হওয়ার পর থেকে কাজে গেছিল, কাজে থেকে আর ফিরে আসেনি। সন্ধ্যাবেলা জানি ফিরে আসবে, তারপরে তো আসলো না। এবার তারপরে আজকে দেখা গেল এখানে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এখন কি মনে হয়, এখন কেউ কিছু করেছে মনে হয়, এরকমটাই আমার মনে হচ্ছে। তাছাড়া তো কেমন করে কি করবে। কাজ তো এখন মাঠে টাটে যখন যে পাতো কাজ করতো, মাঠের কাজে করতো। কোনো কিছু কি মদ্যপান হালকা হালকা করতো। যিনি মারা গেল কি দাদা হবে, আমার দাদা হবে। কি নাম? বিজয় দেবনাথ। বাড়ি কোথায়? বাড়ি তো গাজী লাইনের উপরে। আর আপনার নাম? আমার দীপু। আপনার দাদা? আমার দাদা। বয়স কত হবে মোটামুটি? বয়স 40-45 এরকম হবে। আজকে এখানে আমরা সকালবেলা একটা মৃতদেহ দেখতে পাই এবং মৃতদেহ শনাক্তকরণ হয়েছে। ওনার বাড়ির লোক আসছিল, বললো যে আমার বাবা, ওনার মেয়ে আসছিল। এনার বাড়ি পাশেই গ্রামে, গ্রামের নাম গাজীজোত, আর নদীর নাম হচ্ছে স্বর্ণমতী নদী। এনাকে এর নাম হচ্ছে বিজয় দেবনাথ, বাবার নাম কামিনী দেবনাথ। কি করে মারা গেল এটা বলতে পারবেন? এইটা তো পোস্টমর্টমের পরেই বলা যাবে, আমরা তো বলতে পারবো না। এখানে মনে হচ্ছে জলে পড়েও মারা যেতে পারে, আত্মহত্যাও করতে পারে। আত্মহত্যা তো করার কথা না, কোনো কারণে জলে পড়ে মারা যেতে পারে, এরকমই প্রাথমিক অনুমান করা যাচ্ছে আর কি। কোন জায়গা এটা? এটা পাটারামজোত, নদীটার নাম হচ্ছে স্বর্ণমতী নদী। কোন দিন থেকে নিখোঁজ ছিল? কালকে বিকেল থেকে এখানে পাওয়া যাচ্ছিল না। आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जमा हुए थे 3 बदमाश। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार बदमाशों के नाम एमडी इम्तियाज उर्फ मुन्ना, विजय साहनी और दिलीप विश्वकर्मा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों बदमाश बीती रात किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए महानंदा नदी किनारे जमा हुए थे। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को देखकर तीनों बदमाश भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तीनों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। आज तीनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अलीपुरद्वार के बीरपाड़ा 1 नंबर ग्राम पंचायत में बना भाजपा का बोर्ड। भाजपा की सुचित्रा मल्लिका को प्रधान और भाजपा के अस कुमार तामांग को उप प्रधान बनाकर बोर्ड का गठन किया गया। 30 सीटों वाले बीरपाड़ा 1 नंबर ग्राम पंचायत में वोट के तृणमूल को 15 और भाजपा को 15 सीटें मिली। कांटे का टक्कर होने के कारण अब तक बोर्ड गठन लटका हुआ था। आज बोर्ड गठन के दिन भाजपा के 15 पंचायत सदस्य और तृणमूल के 14 पंचायत सदस्य उपस्थित थे। इससे भाजपा ने बोर्ड गठन कर लिया। बोर्ड गठन के दौरान ही तृणमूल पंचायत सदस्यों ने कहा कि जिसे प्रधान बनाया गया है वह कोई विकास नहीं कर पाएगा। এটা ওদের ডিসিশন, এটা আমাদের কোনো ডিসিশন নেই। ওরা যেইভাবে চিন্তা ভাবনা করছে ওরা সেইভাবে করছে। আচ্ছা ঠিক বুঝতে পারছি। আচ্ছা আজকে তো আপনি প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হলেন, আপনি বীরপাড়া ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করবেন? আমরা 30 জন পঞ্চায়েত মিলে ডেভেলপ করব, যাতে জনগণ ভালো সুযোগ সুবিধা পায়, সেই দিকে আমরা নজর রাখব। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম সুচিত্রা মল্লিক। আপনি নবনির্বাচিত প্রধান বীরপাড়া। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।